गोराई। भगवान शंकर जी की, गणेश जी की और पार्वती जी की वंदना किया। जय 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 सीताराम। इस प्रकार से वहां निवेदन किया, भगवान से शंकर जी से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप मेरी यात्रा प्रारंभ हो रही है। और उनको भगवान शंकर ने और प्रकट होकर के माता पार्वती के साथ में उनको आशीष दिया, गणपति जी ने भी आशीष दिया। यह उनका स्वभाव है। और इस प्रकार से वहां से भगवान यात्रा पे चल गए और आगे वहां देखिए, अब धीरे धीरे रास्ते में तमसा नदी के तट पर पहला विश्राम हुआ। उनके साथ सारी प्रजा भी जा रही है। श्री राम ने सोचा कि यह प्रजा जाएगी तो बड़ा गड़बड़ होगा। तमसा नदी पे रात्रि विश्राम हुआ और सुमंत्र जी से कहा, अपनी योग माया से उनको सबको सुला दिया और वहां से चुपचाप रथ का पहिया मार करके वहां से सुमंत्र जी से कह करके वहां से सुबह सुबह निकल गए वहां ब्रह्म मुहूर्त में। और वहां से जाकर के भगवान सिंहबेरपुर पहुंचे, मां गंगा को प्रणाम किया। उतरे रामदेव शरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विषेखी। गंगा शकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला। माता गंगा को प्रणाम किया। माता गंगा की प्रशंसा सीता जी को और लक्ष्मण जी को सुनाया। और अब सिंहबेरपुर में वहां के राजा निषाद राज ने उनका स्वागत किया और बोला कि आपके रहने की सारी व्यवस्था हमने अपने नगर में कर रखी है, कृपया वहां पधारे। भगवान राम ने कहा कि मुझे नगर में प्रवेश नहीं, वर्जित है, इसलिए मैं बाहर ही निवास करूंगा। और वहीं पे एक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे उनकी सारी व्यवस्था किया। कुछ की काथरी बिछाया, कुछ की चटाई बना करके बिछाया और भगवान श्री राम वहां पे भोजन पान किए और वहां निवास, वहां सो रहे हैं। और सुमंत्र जी भी दूर विश्राम कर रहे हैं। अब यहां देखिए आप, अब निषाद राज को बड़ा दुख हो रहा है कि राजपुत्र हैं और राजपुत्री हैं, महलों में रहने वाले देखिए किस रूप से लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा, कैकेयी नंदन मंदमति, कठिन कुटिल पनुकीन। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। बड़े ही निषाद राज जी रोने लग गए। बोले, अभी अभी ब्याह हुआ, कैकेयी ने बहुत ही गलत किया। सब लोग दूर बैठे हुए हैं, चारों तरफ से लोग पहरा दे रहे हैं और लक्ष्मण जी वीरासन में वहीं बैठे हुए हैं। और उनकी बात सुने। लक्ष्मण जी अभी भगवान के सुमिरन में मस्त हैं, इसलिए कोई चीज बोलना नहीं चाहते, वो ये आलोचना नहीं करना चाहते, क्योंकि अब यात्रा प्रारंभ हो रही है। इससे संदेश जाता है कि जब आप भगवान की भक्ति करें, भगवान के साथ हों, संतों के साथ हों, तो उस पूरे दौरान आप किसी की निंदा ना करें। यह वर्जित है, नहीं तो आपकी यात्रा असफल हो जाएगी, सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी वहां पे बड़ा सुंदर संदेश देते हैं, जिसे लक्ष्मण गीता के नाम पे हम जानते हैं। बड़ा ही उत्तम विचार है। हम संगीतकारों के सहयोग से इस चौपाई को आपके सामने कहने जा रहे हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। जोग वियोग भोग भल मंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा।
देखिय सुनिय गुनिय मन माही, देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारत नाही, मोह मूल पर मारत नाही। बोलो भगवान शंकर जी की जय, लक्ष्मण महाराज की जय। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि हे भ्राता, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, ना कोई किसी को सुख देने वाला है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ना मिलना और विछुड़ना, भोग और भल मंदा, मिलना बिछुड़ना, अच्छा बुरा, हित अनहित, और यह सारे भ्रम के फंदे हैं। ना आपका कोई हितैषी है, ना कोई अनहित करने वाला है, यह मात्र भ्रम है। यह विचार करो हे भ्राता कि यह मूल, यह जो सोच रहे हो, यह मोह है, यह अज्ञान है। मोह का तात्पर्य अंधकार, अंधकार का यहाँ पे तात्पर्य अज्ञान। आप अज्ञान में हैं, आप परमार्थ की बात नहीं है। और सच्चा परमार्थ क्या है? हे भाई आप सुनो, सच्चा परमार्थ क्या है? आप जो कह रहे हो यह अज्ञान है। सच्चा परमार्थ सुनाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, सखा परम परमारथ एहो, सखा परम परमारथ एहो, मन क्रम बचन राम पद में हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। बोलो लक्ष्मण महाराज की जय। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि हे भाई, जो वास्तविकता है वो यह है कि सच्चा परमार्थ, इस चक्कर में नहीं फंसना है कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा भला करने वाला है और कौन अनभल करने वाला है। हम किसी से मिलते हैं तो हम वियोग के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि योग मिलना और बिछुड़ना, सुख और दुख, हित अनहित, ये सारे लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे भाई यह भ्रम है, यह परमार्थ नहीं है जो आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हो। कह रहे हैं लक्ष्मण जी, सच्चा परमार्थ यही है कि मन और कर्म और वचन से भगवान राम के चरणों में प्रेम किया जाए। आगे भगवान राम का परिचय देते हुए कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। यह जो आपके सामने विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ये स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक हैं और सब कुछ करने वाले हैं। अविगत अलख अनादि अनूपा, इनकी कोई तुलना नहीं की सकती। यह अनादि है, प्रथम पुरुष है और इनका जो वास्तविक रूप है वह निराकार है। और इनको इनके विषय में कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, जान नहीं सकते। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने भगवान राम का बहुत विस्तृत ढंग से उनको परिचय दिया। अब इसी प्रसंग में एक आपके सामने भजन प्रस्तुत हो रहा है। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझे मत दिल बहारों में, बहारों
भरोसा क्या सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या। तमन्ना जो ये तेरी है फुहारी है ये सावन के तमन्ना जो ये तेरी है फुहारी है ये सावन की फुहारी सूख जाती है फुहारों का भरोसा क्या फुहारे सूख जाती है फुहारों का भरोसा क्या। जो संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर किनारों से किनारा कर किनारे टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या किनारे टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या। उलझो मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा का। अगर विश्वास करना है तो करे दुनिया के मालिक पर। अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर तो करे दुनिया के मालिक पर। कहाँ कब मन बिगड़ जाए कहाँ कब मन बिगड़ जाए बेकारों का भरोसा क्या। कहाँ कब मन बिगड़ जाए बेकारों का भरोसा क्या।
सकल मंदिर पर विचारो परिणाई तेरा नाम विचारो परिणाई तेरा नाम जो लहरों की तरह चंचल जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा क्या जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा क्या उलझे मत दिल बहारों में बहारों का भरी छूट जाते हैं सहारे छूट जाती है सहारों का भरोसा क्या सहारे छूट जाती है सहारों का भरोसा क्या बहारों का भरोसा क्या। लक्ष्मण महाराज के जय। लक्ष्मण जी ने समझाया कि ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना किसी को कोई दुख दे सकता है। सब अपने अपने कर्मों का परिणाम है। कोई जन्म ले रहा है और कोई संसार छोड़ रहा है। ना किसी को मालूम है कि कौन कहाँ से आ रहा है, ना किसी को मालूम है हमको कहाँ जाना है। लेकिन भक्त को मालूम है कि मैं आया कहाँ से हूँ और जाना कहाँ से है, जाना कहाँ को है। अब आप प्रश्न होगा कि हम आए कहाँ से हैं और जाएंगे कहाँ। तो एक चीज हम यह जान लें कि प्रभु हर जगह व्याप्त हैं। हम प्रभु के उदर में हैं, हम प्रभु के शरीर में हैं। ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। हम भगवान के अंश हैं, सच्चिदानंद हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयहु गोसाई, बंध्यो कीर मरकट के नाही। बाबा कहते हैं कि हम बंधे नहीं हैं, हमने अपने आप को बांध दिया है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक बंदर को पकड़ने वाला, जो बंदर पकड़ने वाला है, एक छोटी सी मटकी में डाल देता है चना, जिससे कि बंदर हाथ डाले और हाथ निकल ना पाए, क्योंकि वो मुट्ठी से चना भरेगा और चने को नहीं छोड़ेगा। उस चने को नहीं छोड़ेगा, उसका इतना चने से मोह है। अब वह डाला हाथ और वह जो बंधा हुआ है, अब वो हाथ छोड़ नहीं रहा है, अब चिल्ला रहा है। क्यों? अब घड़े को ले नहीं जा सकता, घड़ा चिपका हुआ है ऐसे विधान से कि बंदर घड़े को हिला नहीं सकता। बंदर सोच रहा है हमें किसी ने पकड़ लिया, लेकिन वास्तविकता यह है किसी ने पकड़ा नहीं है, उसने उस चने को पकड़ लिया है। कोई बंधन नहीं है, हम सभी बंधन मुक्त हैं, सच्चिदानंद है। हमने बंधन महसूस किया है। कहते हैं कोई बंधन नहीं है, यह बंधन हमारा मन है। क्यों? हम रोज एक बंधन बनाते हैं, बंधन बनाते हैं और कहते हैं कि हम खुद बंधे हुए हैं। यही लक्ष्मण जी ने बड़े प्यार से समझाया, बड़े प्रेम से समझाया निषाद राज को। और यह सारी बातें केवट सुन रहा था। जो अभी नाव खेने वाला है वह भगवान का भक्त है। देवता लोग जैसे बनचर बन करके, जंगली बन करके भगवान का इंतजार कर रहे हैं, कहीं जगह देवता लोग बंदर बन के इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही केवट भी भगवान का परम सिद्ध भक्त है, जो भगवान की परम धाम से आया हुआ है। इसलिए वो भगवान को पूर्णतः जानता है और अभी सत्संग हो गया है, अब वो ताजा हो गया है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। इस संसार में कहते हैं लक्ष्मण जी,
लाभ न किछु हरि भगति समाना। जेहि गावहि श्रुति वेद पुराना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। सारे संत महात्मा, सारे ग्रंथ, सारे पुराण हमको यह संदेश देते हैं जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस शरीर पाने का एक ही लाभ है। अन्य जानवरों की अपेक्षा यह मनुष्य शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो सबसे बड़ा लाभ है कि हम भगवान के भक्त बने। और सबसे बड़ी हानि क्या है? हानि की जग यही सम की छुनाही, भजियन राम ही नर तन पाई। और इतना आसान है कलयुग में, इस कलयुग में बाबा ने इतना आसान कर दिया है कि भगवान शंकर जी कहते हैं खाली एक काम करना है, राम ही सुमरिए, राम जी को भजो, राम ही गाइए और शाश्वत संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। जहां भी कथा हो उनकी कथा सुने। सच यही सबसे बड़ा, सबसे सरल, सबसे उत्तम उपाय है। यह आज नहीं हर युग में था। और जो आज केवल एक ही रास्ता है, भगवान का गुण गाएं। और धीरे धीरे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, केवल मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुच। मैं तुमको वादा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, खाली मेरी शरण ग्रहण कर लो। सारे धर्म धर्मांतर में जो आपको भ्रम हो गया है, इनकी बात माने, इनकी बात माने, इनकी बात माने। तो बाबा, भोले बाबा जो इस रामचरितमानस के रचयिता हैं, वो कहते हैं सब छोड़ो और मेरा आश्रय ग्रहण करो। और मैं वादा करता हूं योग क्षेमम में हम पहले आपको सब कुछ दूंगा, साथ साथ उसकी रक्षा करूंगा। यह हमारे भगवान का वादा है। अब देखिए, ये सारा उपदेश खत्म हुआ, प्रातः काल हुई। भगवान श्री राम गंगा में माँ गंगा को प्रणाम किया, उनकी वंदना किया, उनका पूजन किया और उनका पूजन करके आए और नित्य क्रिया करके अपनी आए और वहां पर दूध मंगवाया बट वृक्ष का और अपनी जटा बनाई। अब जटा बना दी और सुमंत्र जी को बड़े मुश्किल से विदा किया। वो जाने को तैयार नहीं है। बोले मैं राजा को क्या बताऊंगा। इस प्रकार से इतने सकुचा रहे हैं जैसे सब कुछ छिन गया हो सुमंत्र जी का। सुमंत्र जी राजा दशरथ के सचिव हैं। अब देखिए, भगवान जो केवल रात में लक्ष्मण जी का सत्संग सुना, उसका परिणाम देखें, वो केवट अब सिद्ध पुरुष हो गया है। अगर आप ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं, क्यों, ये भगवान राम की कथा बहुत कालों से चल रही है। करोड़ों रामचरितमानस हैं, करोड़ों राम कथा है, लेकिन हर जगह राम कथा हो रही है और नई नई बातें हमारे सामने आती हैं और हम सुनते ही रहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपनी बात बताए तो उसे कहते हैं व्यथा। एक बार सुनेंगे, बाद में सोचेंगे इसके पास जाऊंगा, फिर अपना दुख रोएगा। हमारे आपके पास मात्र रोना है, हमारे आपके पास मात्र दुख है। किसी से मिलो तो एक लिस्ट पकड़ा देता है कि मेरे पास इतना दुख है, इधर गए तो एक लिस्ट इधर मिल गई। आप भ्रम में आ जाएंगे, क्योंकि संसार ही ऐसा है। भगवान के प्रति उनकी कृतज्ञता नहीं है, इसीलिए लोग भोग रहे हैं। भगवान को अपना नहीं माना, सबको अपना मान लिया, जो मिला उसी को अपना मान लिया। भगवान पर आए हैं, लेकिन यह बार बार कहा जाता है माम एकम शरणम ब्रज, केवल केवल और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। ये भगवान कृष्ण और भगवान राम कहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण को, जो नर हो ही चराचर द्रोही, जो चराचर का द्रोही हो, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पापी हो। जो नर हो ही चराचर द्रोही,
आवे सब है शरण की मोही। डरा हुआ हो, रो रहा हो, दुखी हो, मात्र मेरी शरण में आ जाए। तजी मद मोह, सिर्फ अपना अहंकार और अपना अज्ञान बाहर रख दे। अज्ञान क्या है? सब अपने हैं, यह अज्ञान है। प्रभु अपने हैं और केवल प्रभु अपने हैं, यही ज्ञान है। और कुछ ज्ञान और अज्ञान में अंतर नहीं है। भगवान कहते हैं विभीषण जी को, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु शब्द ते ही साधु समाना। अपने कपट छल को, यहां कुछ बात, वहां कुछ बात, वहां कुछ बात, यह जो हमारी प्रक्रिया है, यहां प्रशंसा और उसी व्यक्ति की वहां जाके निंदा, वहां जाके कुछ लिया, उसको बढ़ा के वहां कुछ कहा, दो घरों में झगड़ा लगा दिया। और बिना किसी पैसे के हम लोग प्रचार करते रहते हैं, जिससे हमारे पड़ोसी के यहाँ खलल हो। उसकी बहू को सिखा दो, उसकी बेटी को सिखा दो, यही नित्य चल रहा है। मिले सामने आपके जैसा कोई नहीं है, वहां गए, यह बहुत दुष्ट है। इसे कहते हैं कपट। भगवान कहते हैं छल और कपट करना बंद कर दो। आप किसी पद पे हैं, भ्रष्टाचार करना बंद कर दो। यह सोचो कि भगवान ने अपनी सेवा के लिए आपको नौकरी दी है, आप नौकरी करो और भगवान का समझ करके। ऐसा नहीं समझोगे तो जिसने दिया है वह देख रहा है, वह बोलेगा अब छीन लो। तो पता चला जो बच्चे उसका पैर छूते थे, जो बहुएं उसका पैर छूती थी, ओह छोटा सा बात पे ऐसी दशा हो जाएगी कि वो सोचेगा कि भाग जाओ। जैसे आत्मदेव की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। कहने का तात्पर्य है भगवान हर जगह वादा कर रहे हैं कि मात्र मेरी शरण ग्रहण करो। इसलिए सारे जो भी भगवान के भक्त बनना चाहते हैं इतना सरल नहीं है। क्यों? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान का स्वभाव है। वह धनवानों का धन नहीं, धनवानों का पकवान नहीं चाहिए उनको मात्र प्रेम चाहिए। आपके पास धन नहीं है, आप मिठाई नहीं चढ़ा सकते, आप फल नहीं चढ़ा सकते, तो क्या करिए? पत्रम, पत्ता चढ़ा दो, ग्रहण कर लेंगे प्रभु। इतने दयालु हैं क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने बनाया है, हम सब उनकी संतान हैं, उनके अंश हैं, वो सब जानते हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं। पत्रम, अगर पत्ता नहीं मिला, कहीं फूल मिल गया रास्ते में, उसको भगवान तुदीय पस्तु गोविंदम तुमेव समर्पये, हे भगवान हमारे पास कुछ नहीं है आपको चढ़ाने के लिए। और रास्ते में फल मिल गया, उसको चढ़ा दो। यह तीनों नहीं मिला तो कहीं जल मिल जाए, हमको चढ़ा दो, मैं ग्रहण कर लूंगा। इतना सरल भक्ति है भगवान राम और भगवान कृष्ण की। इसलिए धनवान धन के मोहताज नहीं है, वो तो एक निगाह में कुबेर बनाते हैं। इस प्रकार अब भगवान पहुंच गए गंगा माँ के किनारे, गंगा माँ को प्रणाम किया। भगवान सबको प्रणाम करते हैं, यह उनकी मर्यादा है। और वहां केवट अपनी नाव लेके पहले निषाद राज को बोल दिया कि हे निषाद राज, सारी नाव यहां से भगा दो, एक भी नाव दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, मैं सबका कल्याण कर दूंगा, एक भी नाव यहां नहीं रहनी चाहिए, मैं भगवान का चरणामृत सबको पिलाऊंगा। निषाद राज बोले तो बड़ी अच्छी बात है। सारी नाव चुपचाप रातों रात घाट से हटवा दी गई। एकमात्र नाव है वो केवट की, जो उस तरफ है। भगवान बुला रहे हैं, आओ भाई केवट। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बोला हम नहीं आएंगे। देखिए परम भक्त है, वो राम जी को प्रणाम नहीं कर रहा है। ये जानता है कि वो भगवान है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, लेकिन यही है क्योंकि वो बालक है। जो परमहंस होते हैं वो बालक रूप में होते हैं, उनको फिक्र नहीं है कि उनके बाल कहाँ हैं, उनकी तिलक है कि नहीं है, उनके कपड़े हैं कि नहीं है,
क्योंकि सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोगो पानी। अभी हम जो विचार हैं केवट के, जो उसका क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है, इसका हम दर्शन करें। संगीत के माध्यम से बहुत ही मधुर है। इसके बाद उसकी भावना को आप तक हम अवगत कराएंगे। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया तीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, मैया धीरे बहो। बोलो भगवान राम की जय। वो केवट जो है, केवट से नाव मांग रहे हैं, उसने प्रभु को प्रणाम नहीं किया। प्रभु को प्रणाम नहीं किया, यह है बालकपन। बोला प्रणाम कर लूंगा तो फंस जाऊंगा। बुलाया, बोला ना, आपका मरम मैं जानता हूं। वहीं से बोल रहा है, चरण कमल रज कहूं सब कहा ही। आपके चरणों में ओह, ऐसा मैंने सुन रखा है, अहिल्या जी को आपने पत्थर से नारी बना दिया और मेरी नाव तो पानी में रहते रहते नरम हो गई है। कहीं यह नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? मेरी यह पुरानी नाव है, मैं क्या करूंगा? ऐसी दशा, ऐसा प्रेम से बात कर रहा है। और मैं, हाँ, आप चरण धुला लेंगे, क्योंकि आपके चरणों के कारण, आपके चरण धूलि के कारण वो पत्थर रूपी माँ अहिल्या, अब वो सारी चीज जानता है। वो तो एक अपने आप में विचार व्यक्त कर रहा है। इसलिए भगवान आप वादा करो, चरण धूली, आप पर चरण धुला लो और बिना पैसे के मैं आपको पार कर दूंगा। ये रामायण की चौपाई आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी ही मधुर है और एक केवट प्रसंग बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है। ओह केवट एक ऐसा है जो नमस्कार नहीं किया, अवज्ञा कर रहा है। वो जानता है यह राजकुमार हैं। यह आप सुने, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम मय जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कोई, चरण कमल रज कहूँ सब कही। मानुष करनी मोरी कछुआ हरी, मानुष करनी मोरी कछुआ हरी। छुअत शिरा नारी सुहाए, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पावन तेन काठ कठिनाई, पावन तेना काठ कठिनाई। करने हो मुनि घर नी हुई जाए, करनी मुनि घर नी हुई जाए। करने हो मुनि घर नी हुई जाए। बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारों, यही प्रतिपाल सब परिवारों। नहीं जान हो कछु और कबारो, नहीं जान हो कछु और कबारो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
बोलो शंकर भगवान की जय, गोपेश्वर धाम की जय। अब देखिए, आप देखिए जैसे बालक अपने, आपने देखा जैसे कृष्ण जी एक बार भाग रहे थे जब वो सब कुछ फोड़ दिए थे, ऐसे ही अब केवट ओह रूप धारण किया हुआ है। उनका बालक है, उनका भक्त है, वो कुछ भी कर सकता है, जो चाहे करवा सकता है भक्त अपने भगवान से। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को इतना प्यार करता हूं, उतना अपनी पत्नी और इस जगत से भी प्यार नहीं करता। सबको त्याग सकता हूं लेकिन अपने भक्त को नहीं त्याग सकता। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोज रही। भगवान के भक्तों का अपमान, संतों का अपमान अगर हो गया तो यह भगवान सहन नहीं करते। तो काल केवट जो है बाल रूप में है, भगवान से विनोद भरी बातें कर रहा है और लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे हैं। निषाद राज समझ रहा है, माता चुपचाप खड़ी हैं, वो आदि शक्ति हैं, योग माया है। राम जी से वार्तालाप हो रहा है। देखिए आप सोचें, भगवान राम ने नाव क्यों मांगी? निषाद राज को मांगना था, वो राजकुमार हैं, लेकिन नहीं, यह मर्यादा है हमारे भगवान की। कार्य हमारा है तो हम निवेदन करेंगे, हम निवेदन करेंगे। और केवट कह नहीं आऊंगा। अब देखिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि चरण धुला लो, आपके चरणों की जो रज है इसमें प्रताप है। भगवान मुस्कुराए, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। जानकी जी की तरफ देख रहे हैं और लक्ष्मण जी की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं कि यह देखो, तुम दोनों हमारे साथ रहते हो, मेरा राज नहीं जानते। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान ब्रह्मा कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि हम भी राम जी का राज नहीं जानते। एक केवट कह रहा है मैं आपका राज जानता हूं। यह सोच करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ये भगवान का बच्चा ही कह सकता है। आप देखे होंगे राजा, कोई जज हो या राजा हो, महाराजा जब अपने घर में नाती पोतों के बीच में आते हैं तब वहां पे आप देखिए, वहां देखिए सिंहासन उनका रुतबा। और जब अपने घर में आते हैं तो बच्चों के साथ जो नाती पोता है उनके ऊपर चढ़ के घोड़ा बना के घूमते हैं। और कहीं आप पहुंच गए तो पूछो भाई वो सुप्रीम कोर्ट के जज कहाँ हैं, प्रधानमंत्री कहाँ हैं, वो महाराजा जी कहाँ हैं? आप देखे जाकर के, बोले वो जो घोड़ा बने हुए वही है। तो आपको लगेगा वही जो इतना रुतबा है, इतना दहाड़ते हैं, लोग दुनिया डरती है। एक न्याय लिख दें गया काम से, ओह बच्चों के सामने घोड़ा बने हुए हैं, हुलुलुलुलु कर रहे हैं, कंधे पर चढ़ा के दौड़ रहे हैं, बच्चे मोछ भी उखाड़ रहे हैं। ऐसे ही भगवान हमारे अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं, उनके साथ नाचते हैं, उनके साथ गाते हैं, उनका जूठन खाते हैं। ये हमारे भगवान बड़े करुणा निधान हैं। ये हमको सिखाते हैं जात भेद, वर्ग भेद, यह सब जो है यह सब महामोह है। मोह निशा जग सोव निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। किसी को छोटा समझे बैठे हैं, किसी को ऊंचा। ये भगवान का खेल है। राजा से रंक, रंक से राजा, एक चींटी से इंद्र बनाना उनका खेल है। चींटी से इंद्र बनाना और इंद्र से चींटी बनाना, यह जो है भगवान का खेल है। आगे देखें आप, भगवान बड़े प्रसन्न होकर के बोले ठीक है इंतजाम करो, पैर धो लो। अब वहां से भाग के आया और कठौता लेके आया, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, सबके साथ आ गया। बोला सब आओ। और भगवान का बोला चरण धोया और बोला वो चरण एक धोया, पैर जमीन में रख दिया भगवान ने। बड़ा ही मधुर संबंध है, इसलिए इसमें हर जितने संत हैं इसमें बड़ी रुचि देते हैं। हम तो एक बाल रूप में हैं जो कथा सुनाने आए हैं, भगवान शंकर जी की कृपा है। तो एक पैर पे खड़ा है, जैसे दूसरा पैर नीचे रखा, बोले फिर मिट्टी लग गई, फिर धुलाओ।
इस प्रकार यह क्रम काफी देर तक चलता रहा। लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं और सबको जलपान करा रहा है, पूरे गांव को। क्यों? बदल बदल के उनको खड़ा कर रहा है। बोले मेरा सर पकड़ लो। अब सर पे हाथ भी रखवा लिया, आशीर्वाद हो गया। ऐसा जो सब कुछ होता है, सर पे हाथ रखना, पैर का रज, और फिर भगवान की चरण को गोद में रख करके उसको पोंछ रहा है, फिर भगवान रख देते हैं। भगवान भी कीड़ा कर रहे हैं और केवट भी कीड़ा कर रहा है। सबको जलपान कराया और जलपान करा करके पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो, ये सब कार्य हो गया और चरण धोया और अपने पूरे परिवार को जलपान कराया। अब जो है प्रसन्न होकर के प्रभु को अब पार उतार रहा है। पार उतारते समय सोच रहा है कि हे माता धीरे धीरे बहो, जिससे जल्दी से पार ना हो। भगवान का सानिध्य मिला है, देर कर दो माता, उल्टी सीधी चलो। अब ये भजन सुने। मेरे राघव जी, ओ मेरे राघव जी, उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चल पुरवैया गति ठहरानी, चल पुरवैया गति ठहरानी। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी, ओ मेरे राघव जी उतरेंगे पार धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। राम से आयर लखन विराजे, राम सिया लखन विराजे। शीश जटातन मुनि पट साजे, शीश जटामन मुनि पर साजे। शीश जटातन मुनि पट साजे, शीश जटामन मुनि पट साजे। आज शोभा बनी है अपार गंगा मैया धीरे बहो। आज शोभा बनी है अपार गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी, मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। पुलक शरीर निरखियन में, पुलक शरीर निरखियन में। पुलक शरीर निरखियन में, पुलक शरीर निरखियन में। आनंद मगन होत दर्शन में, आनंद मगन होत दर्शन में। भव सादर से
भव सागर से मोहे उतार गंगा मैया धीरे भव सागर से मोहि उतार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव जे उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो बोलो शंकर भगवान की जय, भगवान राम की जय, केवट जी की जय। अब आप देखिए इस प्रसंग से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हम भगवान से कौन सा संबंध जोड़ना चाहते हैं। सखा का संबंध भी हम, और आप देखिए दशरथ जी ने पिता का संबंध जोड़ा और केवट भक्त बाल भक्त का संबंध जोड़ रहा है। अब देखिए भगवान को पार उतारा और गंगा नदी के किनारे खड़ा हो गया, भगवान को हाथ जोड़ करके। अब उसका भक्त का रूप देखिए, अभी आपने बाल रूप देखा था, भक्तों के बहुत रूप होते हैं। इससे यह दर्शन मिलता है कि जितना भगवान को आप जानेंगे उतना निष्फिकर रहेंगे, निडर रहेंगे, भय मुक्त रहेंगे। लक्ष्मण जी आंख घूर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भक्त कहता है कि लक्ष्मण जी मुझे तीर से मार दें और आपके पिताजी की सौगंध मैं आपको पार उतारूंगा, एक पैसा नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी आंख घूर रहे हैं, बोले आप बाण मार दो लेकिन मैं पार नहीं उतारूंगा जब तक चरण धूल। और यहां पार उतारने के बाद हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब उसका भक्त का रूप देखिए। प्रभु कहते हैं कि आप ये लो उतराई। माता जी को तरफ देखा, उनके पास तो कुछ है नहीं। माता जी के पास एक अंगूठी है, अंगूठी जो उनके विवाह की है, मणि की है। माता जी योग माया है, कभी कोई बात आप देखें पूरे जीवन में कभी उनका प्रतिकार नहीं किया, उनका कभी विरोध नहीं किया। सती जी ने भगवान शंकर के प्रति आदर रखा, लेकिन भगवान शंकर की वचन पे विश्वास नहीं था, परिणामता उनको भोगना पड़ा। इसे कहते हैं कि हम महापुरुषों के प्रति हम आदर करें, लेकिन उनके वचनों पर पालन करना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। ये हमें जानना चाहिए, यही जानकारी सारे ग्रंथ हमको देते हैं। अब देखिए वो उतराई दे रही हैं, बोली हम कैसे उतराई लें, हमारा पूरा जीवन यही केवट का काम करते करते बीत गया, आज तक हम यही करते रह गए। आज सौभाग्य से पता नहीं कौन सा पुण्य किया था कि ब्रह्मा जी ने मेरे भाग्य में लिख दिया था कि आपके दर्शन हुए, आपके चरणों की धूल मिली। और अगर कहा जाए तो मैं भी केवट हूं इस संसार में, हमने आपको नदी पार कराई। भावना देखिए, ये तो भक्तों की भावना है, कहीं लिखा नहीं है। हे प्रभु, जब मैं आपके दरवाजे पे आऊंगा तब मुझे भी पार कर देना, इसलिए मैं आपसे उतराई नहीं ले रहा हूं, उधार रही उधार। आगे देखिए कितना प्रेम से कहता है, जब भगवान देने लगे, कहे हो कृपाल ले ही उतराई। भगवान राम को माता जी ने अंगूठी दी और उस अंगूठी को केवट को दे रहे हैं, लेकिन वो दौड़ करके उनके चरणों में गिर गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु, मेरा दरिद्रपन खत्म हो गया, जन्म जन्म की आवागमन खत्म हो गया। प्रभु, मेरा ही नहीं मेरे सारे पूर्वज तर गए। इतना आपने कृपा की कि मेरे वंश को तार दिया, अब फिर आप कह रहे हैं कि ये अंगूठी लीजिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपने बड़ी कृपा की प्रभु, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, तो जब 14 वर्ष का वनवास काट के आएगा तो आप जो देना हम ले लेंगे। इस प्रकार से केवट को भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरुदीन। यही चाहिए था केवट को। जो संसार की चीजें चाहते हैं उनको भगवान झुंझुना पकड़ा देते हैं।
ये संसार की चीजें ये झुंझुना है। बालक जब रोता है तो माँ उसको झुंझुना पकड़ा देती है कि वो व्यस्त हो जाए, लेकिन जब झुंझुना को फेंक करके वो रोने लगता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चा वास्तव में भूखा है, इसको दूध की तलाश है। ऐसे ही हम संसार की चीजें भगवान से मांगते हैं, भगवान दे देते हैं, लेकिन हमारे लिए वो विष हो जाता है। संत लोग बताते हैं अगर मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगे। जो केवट ने हमको संदेश दिया, भगवान ने उसे भगत विमल बरुदीन, सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति प्रदान की जो हमको आपको चाहिए। इसलिए भगवान से हमको भगवान को मांगना है, उनकी रजा में राजी रहने का हमको संदेश मिलता है। भगवान राम गए उस पार, गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी का पूजन किया, भगवान शिव का पार्थिव स्थापित किया और भगवान शिव की हमेशा पूजा करते हैं और भगवान शिव की पूजा किया। और माँ सीता ने भी माँ गंगा की पूजा की, यह मर्यादा है। और पूजन किया और वरदान मांगा कि हे माँ, अगर हम 14 वर्ष पूरा करके सकुशल लौट के आएंगे तो आपकी पुनः पूजा करेंगे। गंगा माँ प्रकट हुई और बोलती हैं कि हे देवी, हे भगवती, आप आदिशक्ति हैं, आप मेरी भी जनक हैं, आपने मुझे भी पैदा किया है, लेकिन आप महान हैं इसलिए मुझे आदर दिया। जब आपने मुझे आदर दिया है तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस प्रकार से भगवान वहां बढ़े। रास्ते में एक रात्रि विश्राम हुआ और गंगा के तट पर, और अब जो है वहां से भगवान दूसरे दिन त्रिवेणी से होते हुए अब भगवान भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। भगवान भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे और मुनि को साष्टांग दंडवत किया। यही नियम है। आप कोई हो, आप देखें विश्वामित्र जब आए थे तो राजा दशरथ ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और विश्वामित्र जी को उस अपने सिंहासन पर बैठाया, तभी उनके यहां प्रभु राम ने जन्म लिया। अगर हम उन तब संतान चाहते हैं, अपने जीवन में शांति और सुकून और समृद्धि चाहते हैं, तो संतों महात्माओं और अपने बड़े महापुरुषों का सम्मान करें, हृदय से सम्मान करें। औपचारिकता क्यों? परमात्मा अंतर्यामी है, राम सूत्रधर अंतर्यामी, वो हर हृदय में भगवान निवास करते हैं। हमारी मनसा देखते हैं और नोट कर लेते हैं। तो हमें जो हृदय में हर चीजें धारण करनी है, अब हमको औपचारिकता बंद करनी है, दिखावटी बंद, यहाँ कुछ वहां बंद करना है, तभी हमको भगवान शहर से अपना लेंगे। और मुनि ने उनका स्वागत किया, उनको स्थान दिया और मुनि बहुत प्रसन्न हैं। क्यों? इसके पहले यज्ञवल्क्य महाराज से उन्होंने प्रश्न किया था कि जो राजकुमार अयोध्या के हैं, क्या यही प्रभु हैं? इन्हीं का भगवान राम शंकर जी जाप करते हैं? तो यज्ञवल्क्य महाराज ने उनसे कहा था, यही हैं, अभी यही जो राजकुमार हैं भगवान शंकर इन्हीं का जाप करते हैं। और यही नहीं, ये हल कल्प में अवतार लेते हैं। अनंत ब्रह्मांड है, सबसे छोटा ब्रह्मांड जहां हम रह रहे हैं, यहाँ 4 मुखी ब्रह्मा हैं। और कितने स्थान ऐसे, कितने ब्रह्मांड हैं जहां हजारों मुख के ब्रह्मा हैं। हम देखिए, आज वैज्ञानिक लोग 2-4 ग्रह को ढूंढ लिए तो वो अपने आप को बहुत उच्च कोटि का समझते हैं। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने, जो आज आविष्कारक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, हमारे ऋषि मुनि वही वैज्ञानिक थे। वो यहाँ बैठे बैठे लिख दिए किस ग्रह की दूरी कितनी है। यहाँ बैठे बैठे वो बता दिए कि 100 वर्ष बाद कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब किस समय चंद्रमा कहाँ होगा। 100 साल की बात हमारे ऋषि मुनि बता रहे हैं। हम उनका सम्मान नहीं करते, हम एक कोट पैंट पहने हुए व्यक्ति का सम्मान करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा है, अभी हमारा भगवान की अपार कृपा है, आज हमारे सामने एक सच्चा सम्राट बैठा है जो यह संकेत दे रहा है कि भगवान शंकर की जय, भगवान राम की जय। वो धर्म का पाखंड नहीं, वो खुलेआम कहता है जय हो भगवान शंकर की, जय हो राम जी की। और अब वो राम राज लाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस प्रकार भगवान वहां पहुंचे और भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे और भरद्वाज मुनि बहुत ही प्रसन्न हैं। और कहा, भरद्वाज मुनि कहा, ओह चरण पकड़ रहे हैं
और वो क्या कह रहे हैं देखिए, अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? गुरु ने बता दिया कि आप सौभाग्यशाली हो, आपके दरवाजे पे वही ब्रह्मराम आपके दरवाजे पे आएंगे, आप सौभाग्यशाली हैं। आप सुने भरद्वाज जी की वाणी। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु। हे राम जी, मैंने जो तपस्या की, तीर्थ में स्नान किया, तीर्थों का भ्रमण किया, अपने शरीर को गलाया, आज सुफल जप जोग विरागु। जो मैंने योग किया, जप किया, उसका फल है सफल शकल शुभ साधन साजु। जो मैंने जो भी परमार्थ किया, जो भी अच्छे कार्य किए, उसका परिणाम है राम तुम्हें ही अवलोकत आजो। जो मेरे आपकी कृपा है, जो कुछ मैंने किया वो छोड़ो, आपकी कृपा से आप स्वयं दर्शन दे रहे हैं। और वो समय कितना मूल्यवान है। कहते हैं भरद्वाज मुनि, जो बहुत ही, आज भी भरद्वाज मुनि जी का आश्रम है, बहुत सर्वश्रेष्ठ आश्रम है प्रयागराज में। वो कहते हैं लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। हे प्रभु, आज हमारे जीवन का परम लाभ जो होता है कि भगवान का दर्शन, आज आपका दर्शन हो गया, और इसी आशा से मैंने सब कुछ किया था। इस प्रकार से अपना उद्गार व्यक्त किया कि हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है। अब करीब कृपा देहूं बर एहूं। अब आप आ ही गए हो तो एक वरदान दे दो प्रभु। निज पद सरसिज सहज स्नेहु। अपने चरणों में हमको बांध लो, अपने चरणों का अनुराग दे दो। इस प्रकार भरद्वाज मुनि बड़े धन्य हैं। उन्होंने इस प्रकार से उनसे आशीर्वाद मांगा। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? वो गुरु हैं, मर्यादे नहीं कि तथास्तु ना। संतों महात्माओं के चरण पकड़ लेते हैं। ऐसा गुरु क्यों कर रहे हो, ऐसा महाराज क्यों कर रहे हो? उनके चरणों को स्पर्श किया और विदा मांगा, और वहां से प्रभु आगे बढ़े। निषाद राज उनके साथ में हैं। निषाद राज जमुना के तट तक आए, और जमुना पार करने के बाद उन्होंने निषाद राज को वापस भेज दिया। और भगवान देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता, बड़े ही सुंदर आश्रम है वाल्मीकि जी का। आप जानते हैं यह वाल्मीकि जी संतों महात्माओं की कृपा हुई। जो रत्नाकर डकैत थे, बहुत ही लोगों की अंगुली काट लेते थे, लोगों का सर काट देते थे, लोगों की हत्या कर देते थे। संतों की कृपा हुई, और वही जो सीधा नाम नहीं ले पाते थे। इसीलिए कहते हैं कोई भी पापी नहीं है। संत महात्माओं की कृपा, संत महात्मा भगवान के रूप हैं। अगर मानेंगे तो लाभ मिलेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समानाम। ओह वाल्मीकि अब त्रिकालदर्शी हो गए हैं। संतों महात्माओं की कृपा ऐसी होती है। अब देखिए वहां पहुंचे, और श्री राम जी दौड़ करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम का मतलब ये होता है दंडवत का, कि कोई जिसके दंडवत कर रहे हैं वो आपको उठाए। मुनु ने उनको उठाया और हृदय से लगाया, क्योंकि वाल्मीकि जी अब चरण नहीं छू सकते सबके सामने। यह भी उनकी मर्यादा है, यह गुरुगद्दी की मर्यादा है। अब राम जी वहां विश्राम किए, कंदमूल फल ग्रहण किए। उसके बाद बोलते हैं कि हे गुरुवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं, क्योंकि मैं 14 वर्ष वनवास में निकला हूं, और ऐसा स्थान बताएं जहां संत महात्माओं को मेरे निवास से कोई दिक्कत ना हो। और जैसे उन्होंने कहा, वाल्मीकि जी भावुक हो गए। बोले, मैं आपको जानता हूं, आप कौन हैं। बड़ा ही अच्छा यह छंद है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप सब कुछ हैं। देखिए, सुति सेतु पालक राम तुम। आप वेदों की, जो वेद आपके मुंह से निकला हुआ है, उसकी मर्यादा का पालन करते हैं।
सुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति हरति रुख पाए कृपा निधान की। जो साहस शीशु अहिषु महिधरु लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर काज तनु चले दलन खल निशिचरवनी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जय हो, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राम, आप मर्यादा का पालन कर रहे हैं, आप जगदीश हैं, आप ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, लेकिन आप सुत सेतु पालक राम तुम, आप जो वेदों की मर्यादा है उस हिसाब से आचरण कर रहे हैं। मैं आपको जानता हूं। और जो माता ये सीता जी हैं, ये कौन है? ये आपकी माया है, आपकी योग माया है, आपके इशारे से सारी सृष्टि की रचना करती हैं। और जो लक्ष्मण जी हैं, ये शेषनाग हैं, सहस्त्र शीश हैं इनके, और पूरे धरती को अपने सिर पर धारण करते हैं। और आपने संतों महात्माओं के कल्याण के लिए और देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए, जो राक्षस लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं, उनको मारने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आपने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। आगे इस पे उनको संतुष्टि नहीं हुई और आप यह चौपाई सुने, बहुत प्यारी है, संगीत के साथ हम इसको सुनेंगे। जगु पे खन तुम देख निहारे, जगो पे खन तुम देख निहारे। विधि भर शंभु नचाव निहारे। विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। और कौन तुम जान निहारा। और तुम ही को जान निहारा। कोई जाने जही देहु जना। सोई जान ही देहु जनाए। जानत तुम ही हो जाए। जानत तुम ही हो जाए। बोलो भगवान राम की जय। वाल्मीकि महाराज की जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मैं आपको जानता। जाने जहि देहो जनाई। जानत तुम ही हो जाए। जो आपको जानता है, एक नियम है कि वो सब कुछ भूल जाता है। गेह और देह सारे संबंध भूल जाता है। वो राममय हो जाता है, वो आनंदमय हो जाता है, क्योंकि हमारे भगवान रसो वैशाह हैं, समस्त रसों की खान है। वहां जाने के बाद सब कुछ भूल जाता है, उसे कहते हैं परमहंस। इस प्रकार अपने भाव व्यक्त किए। फिर इसमें भी नहीं रहा गया, तब बोलते हैं कि हे प्रभु, आप पूछूं मोहि कि रहूं कहां। मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं। तुम ही दिखाओ ठाओ। यह ब्रह्म ज्ञान है, यह ब्रह्म ज्ञान है जो बाबा कह रहे हैं वाल्मीकि जी। यह ब्रह्म ज्ञान है। क्यों? वह भगवान सर्वव्यापक है। अब देखिए, उनके साथ ब्रह्म रूप में संबंध जोड़ रहे हैं वाल्मीकि जी। कह रहे हैं, अब आप ब्रह्म हैं और मैं जीव हूं, आपको मैं कहां बताऊं। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
हो ही मैं जाना, अग जग में जहां लगी जग जालू, सो सब माया जाने हूं। ये संदेश दिया था कि सब कुछ आप ही हैं, हर जगह देश काल दिश विदिश हूं माही, कहां सो कहां जहां प्रभु नाही। कह रहे हैं मैं कहां बताऊं, लेकिन आपने पूछ लिया है तो परमार्थिक रूप से मैंने बता दिया कि आप कण कण में समाये हुए हो, लेकिन सांसारिक रूप से आपको बताता हूं कि कहां कहां रहें। यह भी उनकी परमार्थ की यात्रा हो रही है। निरंतर कथा सुनते हैं, उनके हृदय में रहे भगवान, और जो आपका यश सुनने में तत्पर हो उनके हृदय में हे भगवान रहें। जो आपके मंत्रों का जाप करते हो, आपके नाम से दान करते हो, हवन करते हो, हे प्रभु उनके हृदय में रहें। जो सब कर्मों का फल, सारे कर्मों का, सारे पूर्ण कर्मों का सब फल आपके चरणों में अर्पित कर देते हो, हे प्रभु उनके मन में बसें। और जिनके स्वामी सखा गुरु पमातु पितु, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तातु, तिनके मन मंदिर वसहु, शीय सहित दो भ्रात। जो आपको सब कुछ माने बैठे, सारा नाता क्या, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, ये चार नाते होते हैं इस जगत में। जिन्होंने यह संबंध आपसे जोड़ लिया हो उनके मन में बसे प्रभु, जिससे उनके सारे कार्य, जो मन है उत्तम सोच रखे, अच्छा सोच रखे, सब में भगवान देखने का प्रयास करेगा, जिसके मन में आप रहेंगे। हे प्रभु जो अपने गुणों को आपकी कृपा मानता हो और अपने दोषों को और अपने अवगुणों को अपना दोष मानता हो, स्वयं के अंदर दोष देखता हो हे प्रभु, और सबके अंदर गुण देखता हो। इस प्रकार से कई हैं, 14 हैं, जिसमें समय लगता है, आप सब जानते हैं। हम इसलिए इस प्रसंग से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 14 स्थान बताए, उसके बाद कहते हैं 15वें स्थान के रूप में कहते हैं कि अब सांसारिक रूप से आपको बताता हूं। अभी मैंने परमार्थ की चर्चा की, किन 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 के हृदय में रहे प्रभु, और भगवान ने वादा किया, बोलते तो है ही नहीं राम जी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी हाँ नहीं करते हो, बस चरण देखते हैं संतों का। और हम आज ऐसा समय आ गया है, हम संतों को सिखाने जाते हैं। 2 चौपाई याद हो गई, 2 श्लोक याद हो गया, और हम संतों को सिखाने लग गए। यही मोह है, यही अज्ञान है। हम संतों के पास जाएं, उनकी सुने, वो थोड़े में हमको सलाह देंगे, क्योंकि उनकी कृपा ही हमारे लिए बहुत होती है। यह संदेश राजा जनक को और सुतदेव को भगवान कृष्ण ने जा करके उनके यहाँ इन दोनों को दिया था, क्योंकि वो दोनों भगवान कृष्ण का आदर कर रहे थे, लेकिन उस रूप में उनके साथ गए हुए संतों का आदर उस रूप से नहीं कर पा रहे थे, ऐसा नहीं कर रहे थे। भगवान ने कहा मेरी सेवा मत करो, लेकिन मेरे भक्तों की सेवा प्रथम, उसके बाद मेरी सेवा। यह मेरे आश्रम है, यह जो कहेंगे मैं वह करता हूं, यह मुझे नचाएंगे तो मैं नाचूंगा, इसलिए प्रथम संतों की पूजा, संतों की पूजा प्रथम। यह बताया भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में, यह बताया। और इनके आगे ये भी बताया कि जो देवता हैं, तीर्थ हैं, हमको जो फल देते हैं वो इन्हीं संतों के आशीर्वाद से, इन्हीं संतों के जाने से वो स्थान तीर्थ बनता है, और देवता लोग इन्हीं संतों की चरण धूलि लेकर के हम सबको आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से हमें एक ध्यान रखना है, ये हमें संदेश मिलता है कि भगवान राम सर्वज्ञ होते हुए अपने माता पिता की बात मानते हैं, गुरु की बात मानते हैं, संतों महात्माओं के चरण धूलि पकड़ लेते हैं। यही नहीं, संतों महात्माओं का समय मिल गया, उनके चरण दबाते हैं, उनकी चरण धूल लेते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के चरणों की धूली, उनके कांटों को निकाला और रोते हुए उनके चरणों को धो डाला। ऐसे करुणा निधान हमारे भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं, इसलिए उनकी शरण ग्रहण करें। आगे देखें आप, अब उनको कहा हे राम जी,
चित्रकूट गिर करहु निवासु तहाँ तुम्हार शब भांति सुपाशु। आप चित्रकूट में अपना स्थान ग्रहण करें, वही आपके लिए सबसे उत्तम है। वहाँ सारी व्यवस्था है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही करही जोग जप तप तन कशही। वहाँ अत्रि मुनि जैसे तपस्वी वहाँ रहते हैं। और अनुसुईया माता ने अपने तपोबल से वहां मंदाकिनी मां गंगा को प्रकट कर रखा है। बोलो मां मंदाकिनी के जय। भगवान वहां से चले और मंदाकिनी में स्नान किया। भगवान ने भगवान शंकर का पूजन किया और वहां से आगे बढ़े और वहां पे उनको देख करके अब सारे देवता जो जंगली के रूप में हैं वहां पहुंच गए और लक्ष्मण जी की सहायता किए और एक छोटी कुटी बन गई, एक बड़ी कुटी भगवान के लिए बन गई और भगवान को वह स्थान बहुत रुचिकर लगा। रम्यो राम मन देवन जाना चले शहित सुर थपति सुजाना। देवता लोग भेष बदल करके आए और वहां पे सारे प्रबंध किए और अब वहां पे भगवान क्या कह रहे हैं, सारे संत महात्माओं को सबको चरण स्पर्श किए। अब वो जो सेवक आए हैं, जो पूर्व जो देवता थे भगवान की सेवा के लिए ब्रह्मा जी के कहने से आए हुए हैं, जंगली ऐसे असभ्य रूप से रह रहे हैं लेकिन वो सारे देव हैं। भगवान की सेवा अगर करनी है तो श्रृंगार से नहीं होता, अच्छे कपड़ों को पहन करके संतों महात्माओं के दरबार में भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो वहां पे ऐसा तड़क भड़क नहीं, सामान्य रूप से भगवान के सामने जाएं, क्योंकि वहां भगवान की छवि महत्वपूर्ण है, हमारी छवि नहीं। हम तो दिन भर अपनी छवि निहारते हैं, लेकिन जब भगवान की छवि निहारें तो अपनी छवि भूल जाएं, ऐसा संकेत मिलता है। भगवान ऐसा सोच करके बाबा तुलसी कहते हैं, सुनिए, भगवान उन लोगों को कहते हैं कि आप लोग जाइए विश्राम करिए।